सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें कितने प्रोसेस होते हैं, इसको हम अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी को अच्छे सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो यूरिन फॉर्मेशन मतलब यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, राइट, यही पढ़ना है। सो यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेन प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड है रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड है सिक्रीशन। ये तीनों ही प्रोसेस नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। फर्स्ट ग्लोमेरुलर, सेकेंड रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड सिक्रीशन, राइट। सो द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, इसमें होता क्या है, हमारी बॉडी 1100 to 1200 ऑफ ml ब्लड फिल्टर करती है। किडनी इतना ब्लड हर मिनट पर मिनट इतना ब्लड फिल्टर करती है, जिसमें से 1/5 ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, ठीक है। और ईच वेंट्रिकल इतना ब्लड पंप करती है 1/5। अब इसमें हमारे द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। इसमें 3 लेयर्स से पास होता है ये जो ब्लड है हमारा, जो फिल्टर होता रहता है। फर्स्ट है हमारा एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, सेकंड एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। ये प्रोड्यूस करते हैं पोडोसाइट सेल्स, जो किस में मदद करते हैं, फिल्ट्रेशन करने में मदद करते हैं। ये फिल्ट्रेशन स्लिट होती है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, जिससे कि ये जो एपिथीलियम है इससे पास कर जाता है प्लाज्मा। और क्या नहीं पास करता, प्रोटीन पास नहीं कर पाता, और सब कुछ जो भी प्लाज्मा में होगा वो सब कुछ पास कर जाएगा। और नेक्स्ट लेयर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। अब इसको एनसीईआरटी से समझते हैं। यहाँ पे द एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, द एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर, ये तीनों लेयर बता दी। द एपिथीलियल सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स आर अरेंज्ड इन एन intricate manner so as to leave some minute spaces called filtration slits or slit pores. Blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituent of plasma except the protein pass on to the lumen of the Bowman's capsule. सब कुछ पास कर जाता है, बस प्रोटीन पास नहीं करता Bowman's capsule से। क्यों नहीं पास करता? क्योंकि प्रोटीन तो हमें हमारी बॉडी को चाहिए ना, उसको हम फिल्ट्रेट आउट क्यों करेंगे, वो तो इम्पॉर्टेंट है बॉडी के लिए। Therefore it is considered as a process of ultrafiltration। इसी प्रोसेस को अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको हम GFR भी बोलते हैं। GFR क्या है, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट। पर मिनट किडनी कितना फिल्ट्रेट फॉर्म करती है, तो 1 मिनट में 125 ml को वो फिल्ट्रेट करती है, और 1 दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट करती है, ठीक है, वही लिखा है इसमें। द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वन मतलब हम GFR को रेगुलेट भी कर सकते हैं। कैसे हम रेगुलेट करते हैं, तो रेगुलेशन ऑफ GFR कैसे होता है, हमारे जो JGA सेल होते हैं, JGA सेल मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, जो हमारी JGA सेल होते हैं, ये कहाँ बनते हैं, फॉर्म बाय DCT एंड एफरेंट आर्टेरियोल, इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो होता क्या है, जब GFR का फॉल इन होता है, मतलब जब GFR कम बनता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं JG सेल, और JG सेल क्या रिलीज करते हैं, रेनिन, और रेनिन स्टिमुलेट करता है ब्लड फ्लो को। ब्लड फ्लो को कैसे स्टिमुलेट करेगा, अभी तक GFR कम था, अब इससे GFR को ये इंक्रीज कर देगा, जिससे कि GFR बैक टू द नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगा, ठीक है। ये काम होता है JG सेल का थ्रू रेनिन। अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे 180 लीटर पर डे, मतलब हमारा इतना ज़्यादा फिल्ट्रेट बनता है, पर हम यूरिन तो बस कितना 1.5 लीटर पास आउट करते हैं। मतलब इसका मतलब है कि बन तो 180 रहा है, पर 1.5 लीटर ही हम यूरिन आउट करते हैं। तो बाकी का जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ जाता है, तो बाकी का जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। Suggests that nearly 99% of filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules. This process is called reabsorption। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको reabsorb कर दे रहे हैं। The tubular epithelial cells in different segment of nephron perform these either by active or passive mechanism। अब ये एक्टिवली भी कर सकते हैं, हम पैसिवली भी कर सकते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो जो हमारे जो आइंस होते हैं, जैसे कि और जो हमारे सब्सटेंस होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सोडियम हो गया,
ये सब क्या होते हैं, एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं, पर जो वाटर होता है हमारा और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ये पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर। ये लिखा है ना पैसिवली, आपको याद रखना कौन सा एक्टिव कौन सा पैसिव रीअब्जॉर्ब हो रहा है। फिर होता है ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, कुछ हमारे ट्यूबुलर सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं H+ पोटेशियम और अमोनिया, किसमें, फिल्ट्रेट के अंदर क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। तो लास्ट प्रोसेस था हमारा सिक्रीशन, ये भी हो गया है। तो हमने यूरिन फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड हमने पढ़ा रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड हमने पढ़ा सिक्रीशन। इतना ही था यूरिन फॉर्मेशन में। हमने 5 मिनट में इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है पढ़ने में। इसको आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा है। सो थैंक यू।